आज की वीडियो की शुरुआत करते ही आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, और वो प्रश्न ये है कि भारत की सतपुड़ा रेंज और विंध्यन रेंज क्या ब्लॉक माउंटेन है या हॉर्स्ट पर्वत है। हमारा प्रश्न इतना है कि वो ब्लॉक माउंटेन है या हॉर्स्ट पर्वत है। तो इसका उत्तर आप दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि 90% विद्यार्थियों को इस बात में संदेह रहता है कि ब्लॉक पर्वत किसे कहेंगे और हॉर्स्ट पर्वत किसे कहेंगे। इनके मध्य एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो कि इनको अलग अलग बनाता है। आज हम उसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भारत की जो अरावली श्रृंखला है वो कौन सा पर्वत है, वो ब्लॉक माउंटेन है, याद रखिएगा, ठीक। अब बता देते हैं कि ये बनते कैसे हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। जिस तरह पता है कि आपको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है जो, उसके अनुसार बताया जाता है कि जब दो प्लेटें, अब प्लेट क्या होती है, प्लेट स्थलखंड का एक वृत्त रूप होता है, ठीक है, वृत्त रूप होता है। टूजो विल्सन से सबसे पहले ब्लॉक इस प्लेट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। तो जो वृत्त स्थलखंड होता है, इसी तरह दो प्लेटें जब पास में आती है तब तो उसको अभिसरण क्षेत्र बोलते हैं, यानी अभिसरण बल कार्य कर रहा है। जब दो दूर जा रही है प्लेटें संवहनीय तरंगों की वजह से, संवहनीय धाराओं की वजह से दूर जा रही है स्टेनोस्फीयर पे तैरती हुई, और बीच में क्या नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है या बीच में फॉल्ट पैदा हो रही है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अपसारी बल। और इसी बल कौन सा लग रहा है यहाँ पे, तनाव मूलक बल। मतलब एक प्लेट है जब दो भागों में बटेगी तो उसके अंदर भ्रंश तो पैदा होगी। अब भ्रंश पैदा होगी, यहीं से शुरुआत होती है ब्लॉक माउंटेन के बनने की या हॉर्स्ट पर्वत बनने की, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले क्या है कि ये समतल मान लीजिए, आप इसको समतल ही समझिए। पहले ये पूरा का पूरा समतल था, बीच में ये दरारें पड़ी, क्यों, क्योंकि बल दोनों साइड से विपरीत दिशाओं में कार्य कर रहा था। तो ये दोनों साइड का पार्ट था वो नीचे की ओर धस गया, तो ये क्या बन गई, ये रिफ्ट वैली बन गई। क्या बन गई, ये रिफ्ट वैली बन गई। और बीच का जो पार्ट था वो वैसे का वैसा रह गया, ठीक है। यानी कि दोनों साइड की जो जगह थी वो नीचे धस गई है और बीच की जगह वैसी की वैसी रह गई है। यानी कि जब दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, जिस प्रकार ऊपर मैंने लिखा है, यानी दो भ्रंश हो गई है, दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहे, वैसे का वैसे रहे, और किनारों का भाग अवतलन हो जाए, यानी कि नीचे धस जाए, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये, इसी को हॉर्स्ट पर्वत बोला जाता है, ठीक है। अब भारत का जो सतपुड़ा हो गया, सॉरी हॉर्स्ट नहीं, इसको बोला जाता है ब्लॉक पर्वत, ठीक है। तो भारत का जो सतपुड़ा पर्वत हो गया, पाकिस्तान की सोल्ट रेंज हो गई, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, वो इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी प्रक्रिया भी हो सकती है। दूसरी प्रक्रिया क्या होती है कि ये पार्ट, दोनों साइड के पार्ट ये स्थिर रहते और मान लो ये बीच वाला पार्ट ऊपर उठ गया होता। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हॉर्स्ट पर्वत बनने की प्रक्रिया, ठीक है। जर्मनी का हॉर्स्ट पर्वत इसी श्रेणी में आता है। तो आप समझ गए होंगे कि ब्लॉक माउंटेन तब कहेंगे जब किसी पर्वत के या किसी समतल जगह के दोनों ओर की जगह नीचे धस जाए, यानी अवतलन हो जाए, और बीच का पार्ट आपको प्रतीत हो कि वो एक पर्वत की रूप में खड़ा है, ब्लॉक के रूप में दिख रहा है आपको, क्योंकि साइड की चीजें धस गई है, जगह धस गई है, इस वजह से प्रतीत हो रहा है वो हमें, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और एक समतल जगह का जब बीच से सीधा पार्ट ऊपर उठ जाए नीचे तरंगों की वजह से, संवहनीय धाराओं की वजह से, तब उसको बोलेंगे हॉर्स्ट पर्वत। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अन्य भी विभाजन होते हैं, जब आप पर्वतों का विभाजन पढ़ेंगे उसमें कई प्रकार का विभाजन होता है। वलित या फोल्ड पर्वत अलग होते हैं, फोल्ड माउंटेन अलग होते हैं, ज्वालामुखी माउंटेन अलग होते हैं, अवशिष्ट पर्वत अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्लॉक माउंटेन ये हो गए। इस तरह कई प्रकार का विभाजन है जो कि प्लेट टेक्टोनिक में हम पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन इस वीडियो का हमारा एकमात्र मकसद ये था कि हम ब्लॉक माउंटेन और हॉर्स्ट पर्वत में एक अंतर समझा सकें, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक और पहुंचा सकें, ठीक है। और जिस प्रकार आपको न्यूज़ तो मिल गई होगी कि हम एक अन्य चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं, उस चैनल का नाम क्या है, उस चैनल का नाम है
गुरुकुल ऑन यूट्यूब। हाँ, हम गुरुकुल ऑन यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य हमने क्या रखा है, उसका लक्ष्य रखा है हमने राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती है, जिस तरह हरियाणा के अंदर एसएससी की परीक्षाएं होती है, राजस्थान में भी कुछ वनपाल वगैरह की भर्तियां होती है, और एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो भर्तियां होती हैं, उसके अंदर जो सामान्य अध्ययन का खंड है, सामान्य अध्ययन का खंड हम इस चैनल के माध्यम से आपको करवाएंगे। और जो हमारा ये चैनल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूपीएससी लीडर, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल सेवा परीक्षा को समर्पित चैनल है। इस पर जो भी अध्ययन सामग्री अपलोड की जाएगी, जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, वो सिविल सेवा परीक्षा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। ठीक है, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको शेयर भी कीजिए, ताकि जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हमारे व्यू बढ़ेंगे, उस तरीके से हम और भी आधुनिक तकनीकों के द्वारा आपके समक्ष मौजूद होंगे और आपको आपकी सफलता की राह में एक अच्छी सहायता प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।